दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति। जानिए एलोन मस्क। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। के बारे में जानेंगे। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स बी की डिग्री भी प्राप्त की। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट के तरफ लगा दिया। यहीं उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था जिप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपैल। उसके बाद एलन मस्क और पेपैल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपैल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया, जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचा। एलन मस्क की स्पेसएक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं।